अभी मैंने भी एक क्यारी बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरा बनाकर लहसुन के लिए तैयार कर ली है और अब लहसुन की बुआई। आज के दिन पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा भी बनकर तैयार हो गया है। बाहर पे एक टेम्परेरी किचन बना रखी है और ये आग। तो अभी मैंने भी यहाँ पे लहसुन निकाल रखी है, लहसुन की फलियों को कर रही हूँ अलग। तो ये बाकी यहाँ पे छोटी बहन ने कर ली है फटाफट से धान की बुनाई। इतनी ज़्यादा स्पीड तो मेरी भी नहीं है वह जितनी इसकी है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरी भी हो चुकी है एक नई वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। अभी अगर आज के मौसम की बात की जाए तो सुबह तक बिल्कुल अच्छी सी धूप खिली हुई थी और अभी देखो वह दूर दूर से रुद्रप्रयाग की साइड से बादल छा गए हैं। तो लगता है थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। आजकल लगातार लवाई मंडाई का काम चल रहा है, लगता है थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धान सुखाने के लिए रखा हुआ है जिसकी मंडाई करके मैं लाई थी। तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं क्योंकि आसमान का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो अभी उधर जखनौली की साइड से आ गई है बारिश। तब तक फटाफट से मैं इस धान की बुनाई करती हूँ और अंदर संभालती हूँ भाई, नहीं तो पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो इस तरह से धान की बुनाई की जाती है। ये देखिए जी, लेकिन हवा उल्टी तरफ चल रही है तो भूसा इधर की तरफ ही आ रहा है। अगर अच्छी सी हवा चलेगी तो एकदम से साफ हो जाता है, पर क्या करें, हवा तो उल्टी आ रही है। इसमें आधा से ज्यादा तो न्यारी आ रखी है। ये देखिए जी, और बारिश की बूंदाबांदी आने शुरू हो गई है। अब देखते हैं अगर बारिश थोड़ा रुक जाएगी तो आराम से रखेंगे अंदर, अगर रुकेगी नहीं तो फटाफट से इसको अंदर संभालेंगे ऐसे ही भूसा ही सहित। ये देखिए, मायके में इस तरह के काम कभी किए नहीं हैं। बाकी और काम तो किया होगा, पर ये वाला काम हमेशा मम्मी करती थी। लेकिन क्या करें, ससुराल में आए तो हर काम खुद ही करना पड़ता है, अकेला अकेला। बाकी ये है हमारी लाल वाली धान साफ करके कुछ इस तरह से दिख रही है, बहुत ही अच्छी दिख रही है। मेरा कैमरामैन दूर खड़ा हो रखा है, इधर आने से शायद सर मारा है। तो बाकी ये वाली मेरी फर्स्ट धान की मनाई है, बस थोड़ा सा था ये वाला। बाकी अब कल से शुरू करेंगे, अगर आसमान सही रहेगा तो फटाफट से निपटा देंगे है। बाकी मैंने तो मायके में कभी ये वाला काम नहीं किया है। आजकल मेरी छोटी वाली बहन आ रखी है यहाँ पे, यानी कि मेरे मामा जी की लड़की ईशु। तो ईशु बोल रही है दीदी आपने कभी ऐसा काम किया नहीं है, तो थोड़ा मदद कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता था कि दीदी ने भी करा होगा, क्योंकि नहीं ये वाला नहीं मैंने भी किया है अपने यहाँ। तो अब ये वाला काम करेगी, थोड़ा सा ईशु भूली। बाकी अभी थोड़ा ही है, कल से तो और ज्यादा है। सुबह के टाइम पे हम दोनों बहनों ने मनवे की मनाई की है और अभी इस धान को रखेंगे। इसके बाद बहुत सारा काम हम लोगों को करना है। अगर बारिश नहीं आएगी तो फिर से खेत जाएंगे और बारिश आएगी तो घर ही का काम करेंगे। अरे इसको तो बहुत अच्छा आ रहा है भाई। अब तो हमारे खेत कम हो गए, लेकिन जब बहुत सारे खेत थे ना, तो जब ये दाया करते थे हमारे यहाँ उसकी मंडुए की, गेहूं की, सब करा मैंने, दाल की। और मैं तो पंखा लगाती हूँ, मैं सीधा नहीं हाँ, पंखा लगा के सीधा पंखे पे कर लेती हूँ। बाकी ऐसे में नहीं कर पाती हूँ। बाकी यहाँ पे छोटी बहन ने कर ली है फटाफट से धान की बुनाई। इतनी ज़्यादा स्पीड तो मेरी भी नहीं है वह जितनी इसकी है। तो छोटी बहन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब मेरी दीदी की शादी हुई थी सबसे बड़ी वाली की, तो मैं भी दीदी के ससुराल में जाया करती थी दीदी की मदद करने के लिए। और अभी तो आजकल ईशु भूली की जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो आती रहेगी, और जब शादी हो जाएगी उसके बाद तो क्या ही बोलना है ना, जब ससुराल वाले भेजेंगे तभी आएगी। उसको भी अपना घर बार देखना है और हम ही खुद अपनी माँ के साथ नहीं जा पाते हैं आजकल, मतलब हेल्प करने के बाद जब से शादी हुई है, क्योंकि अकेले अकेले हो गए हैं। अकेला घर बार हम लोगों को भी देखना होता है। बाकी ईशु को सारा काम घर का आ जाता है, खेती बाड़ी घर का सारा काम, चाहे जंगल जाओ घास काटना,
और आजकल के ज़माने में की लड़कियां ना, जिनको आता भी होगा, कुछ लड़कियां बोलती हैं हमको बिल्कुल नहीं आता है, और कुछ ऐसे हैं मतलब बहुत टाइम हो गया इसको भी छोड़े हुए, जब से कॉलेज किया है इसने तब से लगभग लगभग छोड़ ही दिया। उससे पहले तो सारा काम कर लेती थी, जंगल का भैंस से दूध निकालना सारा काम आता है। तो आना भी चाहिए, चाहे कहीं भी रहो, लेकिन अपने घर का गृहस्थी का काम हर लड़की को आना चाहिए, ऐसा नहीं। आज के दिन पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा भी बनकर तैयार हो गया है। बाहर पे एक टेम्परेरी किचन बना रखी है, और ये आग वाला चूल्हा बनाया है मैंने। कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा चूल्हा कैसा लगा। और यहाँ पे थोड़ा लिपाई कर रखी है, कल से ये सूख जाएगा कल या परसों से, तो यहीं पे मैं खाना बनाऊंगी भाई। तो अभी मैंने भी यहाँ पे लहसुन निकाल रखी है, लहसुन की फलियों को कर रही हूँ अलग। तो ये है लहसुन बोने के लिए, तो मैं जाऊँगी इसके बाद अपने किचन गार्डन में। और आजकल इस महीने में लहसुन बोई जाती है। वैसे तो यहाँ पे बंदर रखते नहीं हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन ये वाली लहसुन मुझे दी थी मेरी बहन ने, खास करके बीज के लिए, मौसी की लड़की ने। तो मैं भी देखती हूँ इस साल लहसुन कैसी होती है। वैसे घर में भी ट्राई करती हूँ, लहसुन बहुत महंगा आता है, और अगर अपने घर में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से फटाफट करके पहले इनको अलग करते हैं, और उसके बाद इनको लगाएंगे, तो वो भी दिखाएंगे हम आप लोगों को किस तरह से हम लहसुन को लगाएंगे। आजकल 1 मिनट की फुर्सत नहीं है भाई, काम ही काम। सबसे पहले तो खेती बाड़ी का काम है, आज मंडवा भी एक साथ हो गया है, धान भी एक साथ हो गया है, फिर न्यार को घर पे लाना, फिर पेड़ पे लगाना, मनाई का काम करना, बहुत ज़्यादा काम। आजकल बिल्कुल भी पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है घर में। और बच्चे लोगों की छुट्टी थी, लेकिन लड़के लोग तो किसी चीज़ में मदद नहीं करते हैं, क्या करें, है ना, किसी भी चीज़ में नहीं। तो अभी मैं इनको फटाफट से अलग करती हूँ, उसके बाद खेत की ओर चलती हूँ भाई। तो इतनी सारी मैंने अलग कर दी है, और कुछ इस तरह से और फलियों को भी मैं अलग करूँगी। तो ये देखिए जी, ये इतनी बड़ी बड़ी लहसुन, ये देखिए। तो अभी मैं भी आ चुकी हूँ अपने बाड़ी में, और यहाँ पे फटाफट से लहसुन बूटने के लिए इसको तैयार करती हूँ। वैसे मैंने इसकी खुदाई कुछ कुछ परसों भी की थी, और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ प्याज के पौधे भी लगाई थी, जिन पे कि हरियाली आ चुकी है अच्छी सी। यानी कि जो प्याज खराब हो गई थी, इनको मैंने यहाँ पे लगाया था, तो इस तरह से जम गए हैं। तो ये जल्दी ही सब्जी के काम में आ जाएंगे। बाकी इधर की साइड में लहसुन लगाऊंगी, और बारिश के आने की संभावना भी हो रही है, तो फटाफट से एक बार क्यारी बना लेती हूँ लहसुन के लिए, है ना। तो अभी मैंने भी एक क्यारी बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरा बनाकर लहसुन के लिए तैयार कर ली है, और अब लहसुन की बुआई करती हूँ। ये वाला छोर ऊपर के और ये मोटा वाला छोर करेंगे नीचे की ओर। तो फटाफट से कुछ दिनों में लहसुन जमकर तैयार हो जाएगी। तो अब इसकी बुआई करेंगे, लहसुन की बीज कुछ इस तरह से बोएंगे भाई। याद रखकर छांटे छांटे, ज़्यादा घने घने भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि घने घने बीज पे फलियां छोटी छोटी आती हैं, और जो छांटे छांटे बीज बोए जाते हैं उनमें घनी घनी मतलब अच्छी बीज आती है, मोटी मोटी लहसुन होती है। तो इस प्रकार से आएंगे, क्यारी ना भी बनाओ तब भी चलेगा। और इसके बाद इसमें 1-2 कंडी गोबर के लिए आएंगे, बिल्कुल बारीक वाली गोबर। तो गोबर भी अभी गीली है, तो गीली गोबर बहुत ज़्यादा भारी होती है, 1-2 बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेहनत का फल हमें कभी नहीं मिलता है। तो मेहनत का फल नहीं मिलता है तो इंसान बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है भाई। आजकल लगातार इतने ज़्यादा काम करने पड़ रहे हैं, सारा बैठा हुआ बाहर आ गया 1-2 दिन में। और आजकल स्वास्थ्य भी नहीं है वैसे भी सही, स्वास्थ्य भी एकदम से खराब चल रहा है कुछ दिनों से। और कुछ लोग बोल भी रहे थे, दीदी आप आजकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। कमज़ोर तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य सही रहे तो कमज़ोरी की भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन तो अभी मैंने लहसुन तो लगा दी है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा राई भूत लेती हूँ, कैसी होती है। कुछ राई जल्दी भूतो, कुछ देर से भूतो। तो ये वाली राई जिसको आगे भूतेंगे, ये खाने के लिए जल्दी हो जाएगी। तो इस बीज को मिलाती हूँ मैं एक बार, 2-3 दिन में राई जमकर तैयार हो जाएगी।
लेकिन जब तक हम इसमें गोबर नहीं डालेंगे तब तक अच्छी सिराई नहीं होगी। और गोबर हम डालेंगे गाय भैंस वाला, घर का गोबर, खाद नहीं डालते हैं। खाद का हम बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं अपने किचन गार्डन में हो या चाहे खेतों में हो। खेतों में भी हम लोग गोबर ही डालते हैं अभी तक, लेकिन कोई कोई लोग खाद भी डालते हैं। और खाद से क्या हो जाता है, कुछ टाइम तक तो खेत हमें अच्छी फसल देगी, और जब खेत को उस वाली खाद की आदत पड़ जाती है तो वो वाली खाद न मिले तो फिर खेत खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं, हम गोबर की ही खाद डालते हैं। गोबर की खाद से अगर फसल फायदा नहीं देगी, जिस साल अगर पड़ेगी नहीं गोबर की खाद, फायदा नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं करती है भाई। तो इससे अच्छा है देर से हो कमी पड़े लेकिन गोबर की खाद डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी आज तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह के टाइम पे हम लोग मंडवे की लवाई करने गए थे, लेकिन वो हमने वीडियो नहीं डाली, किसी कारणवश मेरी वो वाली वीडियो ख़राब हो गई थी और मैं उसको डाल भी नहीं पाई। और आजकल कंटिन्यू वीडियो भी नहीं आ रही है आपके सामने, एक दिन छोड़ के समय ही नहीं मिल रहा है। और परेशानियां आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि मैं क्या ही बोलूं, हंसने का भी मन नहीं कर रहा है। बस भगवान ने पता नहीं मेरे आंखों में कितने आंसू दे रखे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी से अपना दुख शेयर करो तो लोग समझ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है अपना दुख शेयर करो तो लोग बोलेंगे ये मतलब एक ही बात को लेकर, और परेशानियां, कुछ लोगों को मजाक लगता है। हमारी परेशानियों को वही समझ पाएगा जिसने खुद परेशानी देखी होगी। बाकी जिन्होंने हमेशा खुशी के दिन देखे होंगे उनको शायद पता नहीं होगा कि जीवन में परेशानियां क्या होती हैं। लेकिन एक बार जीवन में परेशानियों का आना भी बहुत ज़रूरी है। इंसान को ठोकर का लगना भी बहुत ज़रूरी है, उसे पता लगना चाहिए किस तरह से ठोकर लगकर इंसान को संभलना है। तो ठोकर लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम आज खुद ही सारा सब कुछ अकेला अकेला संभाल रहे हैं, तो कोई इंसान ठोकर लगकर बिखर जाता है और कोई ठोकर लगने के बाद निखर जाता है, अपने जीवन में आगे बढ़ता है ठोकर लगने के बाद, और आगे चलकर एक अच्छा इंसान बनता है, एक अच्छी सी पहचान अपनी बनाता है। तो देखते हैं, हम लोग भी भगवान के भरोसे है, जो भगवान की मर्जी होगी, है ना। बाकी अभी बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन मैंने बारिश आने से पहले पहले अपने किचन गार्डन का जो आज का काम था उसको निपटा दिया है। और अब है मेरी घर जाने की तैयारी। तेज़ तेज़ आवाज़ हो रही है भाई, तो ज़्यादा दूर भी नहीं थी, मैं घर के बिल्कुल नज़दीक पे थी। और अभी घर में बहुत सारा काम है। घर में है छोटी बहन और मेरे बच्चे लोग, देखते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे लोग। फिलहाल इतनी लहसुन मेरी बच भी गई है तो इसको संभाल के रखेंगे भाई, इसको यहीं पे डालेंगे, इस वाले लहसुन को हम यहीं पे रखेंगे। अभी घर पे पहुंचते ही भाई जो यहाँ पे धान की सफाई की थी तो इसका बोसा है पड़ा हुआ, बारिश आएगी तो इधर उधर चला जाएगा, तो फटाफट से इसकी सफाई करती हूँ पहले। और आजकल मौसम कब बदल जाता है पता नहीं चल रहा है। मौसम ने तो बदलना ही था, इंसान भी कुछ ऐसे ही बदल रहे हैं, इंसानों का भी पता नहीं चल रहा है। तो अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और घर पे इन लोगों का क्या चल रहा है आप लोगों को भी दिखाती हूँ भाई। बोलते हैं ना जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में खुशी खुशी। बच्चे तो बड़े हो गए और ये सारे बच्चे हैं, ये देखिए इनके बन रहे हैं यहाँ पे गोलगप्पे। तो आज सूजी के गोलगप्पे बन रहे हैं जो कि मेरी छोटी इस बना रही है। तो जैसे जैसे गोलगप्पे बन रहे हैं वैसे वैसे इन लोगों की लड़ाई भी हो रही है और कुछ लोग खाते जा रहे हैं। एक बार बनने दो भाई, ऐसा मत करो। तो ये है सूजी, बिल्कुल सूजी है भाई, प्यार सूजी। सूजी में मैंने कहा था आटा मिला लो, पर बहन जी ने मना किया। आटा है मैंने मना करा, ये सब मेरे खिलाफ थे दोस्तों। अब ये चंटे बंटे हो रखे हैं मेरे।
गोलगप्पे खाने के लिए। शुरू में मेरे को गालियां दे रहे थे, ये सबसे खिलाफ, ये सख्त खिलाफ था। दीदी मेरे ये सख्त खिलाफ था। और क्या गोलू है दुर्पलिया का भी मेरी साइड का भी उस साइड था। दीदी का पहले ना था, फिर हो गया था हाँ बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, सच में ना जब पहली बार मतलब मैंने भी ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि सूजी के तो दाने दाने अलग होते हैं। तो मैंने बोला नहीं बनेंगे सूजी के, थोड़ा सा आटा मिला ले, सूजी और आटे के बना ले। लेकिन इसने एक नहीं सुनी मेरी। तो भाई फाइनली गोलगप्पे बनकर तैयार हो रखे हैं। भले ही थोड़ा छोटे छोटे हैं लेकिन अच्छे हैं, वे बहुत अच्छे हैं ना। कैसे हैं? और ये देखते हैं जैसे जैसे बन आ रही है वैसे वैसे ये लोग खा रहे हैं। तो मैं भी देखती हूँ। दीदी ने और गोलू ने ना सबसे अच्छा लेट में देखे थे कि कैसे बने हुए हैं। गोलू ने बोला कि तो नहीं, मैं भी तो नहीं देखती हूँ। खाऊंगा। बहुत अच्छे हो रहे क्रिस्पी है। हैं। उम्मीद नहीं थी मेरे को ऐसा बनेगा। इसको भी नहीं थी उम्मीद। ये देखिए जी, गोलगप्पे बनाने की ट्रिप। ये ट्रिक किसने दी है? ये वाली ट्रिक आयुष ने दी है वैसे मेरे को। माइक पर बोला नहीं जरा मैं तारीफ। आयुष ने अब तू बनेगा मेरा एक दिन का नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ दोस्तों। शर्त ये लगी थी नहीं इसने बोला था कि गोलगप्पे सही नहीं बनेंगे, मैंने कहा था बनेंगे। ऐसा होता ही नहीं है। और मेरी आयुष की शर्त लगी थी अगर गोलगप्पे सही से बन गए तो जब तक मैं इनके घर में हुई मेरा नौकर बन के रहेगा, मेरे सारे काम करेगा। जा नौकर मेरा पानी के रोड बंद करके मेरे नानी का पानी रोड बंद करके आ जा। गोल भाई ऐसा होता है? इसने ऑन कैमरा ये बोला हुआ है। नहीं होता है चल होता है किसने बोला नहीं होता? हाँ रात को घर पे मिला। तो अभी बहुत भयंकर वाली इन लोगों की लड़ाई चल रही है भाई। अगर ये अपनी बात से मुकरा तो इसको रात को हम वो वाली कहानी सुनाएंगे। कौन सी? बुढ़ड़ी जब तक लगाई वाली कहानी सुनाएंगे। सब लड़ाकों हैं भाई, एक भी इनमें अच्छा नहीं है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं ना तो बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। और बच्चे भी ऐसा नहीं समझते हैं कि हमारी मासी है, और मासी भी ऐसा नहीं समझती है यार कि ये बच्चे हैं मेरे। वो भी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ती है, कोई कसर नहीं छोड़ती है भाई। ये गुनों की जो हमारा क्यों को चौचा इसका नाम हमने चौचा रखा है दोस्तों। अब ये कमरा चुकली तो अभी इन लोगों की चल रही है यहाँ पे भयंकर वाली लड़ाई। बाहर पे आ गई है बहुत ज़्यादा बारिश, तो मेरा बहुत ज़्यादा सामान अभी बाहर है जो कि अंदर रखना है मुझे। बाकी आज की वीडियो को फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। मैं आरती रावत मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।